नाज़रीन, अदालतों का तशख़्ख़ुस दांव पे लगा के इमरान खान को इतनी जल्दी सज़ा देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। जजिस को किसके फ़ोन कॉल्स बार बार आ रहे थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऐलान के बाद या ये जो सज़ा हुई है इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डीमोरलाइज हो रही है, टूट रही है? क्या कुछ पेड़ सहाफ़ी जो कि एक खुसूसी एक पैकेज पे हैं, जिनमें गरीदा फारूकी है, एक वो अयूब साहब हैं, हसन अयूब साहब, तो ये दोनों सहाफ़ी ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी बदलने की सोच रहे हैं। क्या ये सच है या फिर ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिस प्लानिंग के तहत इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है? इनकी डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मसला ये नहीं कि इमरान खान को सज़ा हो गई, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम दुनिया में वैसे ही 135वें 36वें नंबर पे हैं हमारी अदालतें, यहाँ का अदालती निज़ाम पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मानने को तैयार नहीं है। 2018 हो, 2013 हो या फिर इससे पहले भी जो गैर जमहूरी गैर आइनी तरीक़ा वारदात यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए हमेशा अदालतों का सहारा लिया जाता रहा है। और यही वजह है कि हम 136वें 37वें नंबर पे हैं। नाज़रीन, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, इमरान खान का पकड़े जाना, इमरान खान को सजा होना, ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये कोई प्लान से बाहर गेम थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का मुकम्मल यकीन था। गिरफ्तारी के दिन से लेके आज के दिन तक इमरान खान यही कहते रहे हैं कि ये मुझे जल्दी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये मुझे लंबा रखने के लिए लाए हैं। और यही वजह है कि इमरान खान जेल में आपके सामने है, जितने लोग भी मिलने के लिए गए वो डटे हुए हैं। एक वजह इमरान खान को जल्दी सजा सुनाने की यह भी थी कि इमरान खान अभी तक टूट नहीं रहे थे और यही वजह है कि उनका हौसला तोड़ने के लिए इमरान खान को सजा सुना दी गई। अब नाज़रीन, एक्चुअल हुआ क्या है? 2018 में हमने देखा था नवाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ इस तरह के वाकयात हुए थे, लेकिन उन वाकयात पे ना ही तो पाकिस्तान में शोर बरपा हुआ था, ना ही इंटरनेशनल दुनिया पे। नाज़रीन, कल जब से इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, BBC, CNN, इवन के आज अमेरिकन दफ्तर खारजा को भी वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। आप ये देखें कि ये है इमरान खान की असल पावर और स्ट्रेंथ, और ये है वो तब्दीली, वो नज़रिया या वो ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो हमेशा से करते आए हैं। और इमरान खान ने बेशक अपने हिस्से का काम कर दिया है और यही वजह है कि हमने कल देखा कि इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान के चर्चे, और फिर उसके बाद जब अमेरिकन जो उनका दफ्तर खारजा है उनसे सहाफ़ियों ने सवाल जवाब के सेशन में पूछा इमरान खान का नाम ले लेके कि जी इमरान खान को सज़ा हो गई, तो जिसके जवाब में अमेरिकन दफ्तर खारजा ने यह मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान के इंटरनल जो कानूनी अदालती मामलात हैं उनसे कोई कंसर्न नहीं। हाँ, अलबत्ता हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, जमहूरियत को देख रहे हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि इमरान खान वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन गया है जिसका इस पूरे के पूरे सिस्टम को ख़तरा था। हम सब लोग जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं थी, चंबे की बात नहीं थी। वो ये हसन अयूब और गरीदा फारूकी जैसे पेड़ सहाफ़ी जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पैनल पे बैठे हुए हैं, जिस दिन से नवाज शरीफ साहब आए हैं उनके साथ जहाज़ में बैठ के आए। गरीदा फारूकी साहब की पॉपुलैरिटी, उनका करैक्टर सब लोगों के सामने है, उनकी सहाफ़त भी सब लोगों के सामने है। तो उनकी तरफ से ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों ने नई पार्टियों के साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। कोई नई बात क्या हुई है? कोई ऐसी बात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स में कोई बेचैनी फैली हो? कुछ भी तो नहीं नया हुआ। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 2 साल से हो रहा है। हाँ, अलबत्ता आज एक नई डेवलपमेंट वो आपकी तरफ से ये की गई है कि बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में 14 साल कैद, लेकिन आप उस औरत की हिम्मत और बहादुरी देखें कि वो खुद चल के जेल चली गई। उसने कहा आए जी मुझे भी हथकड़ियाँ लगा लें, लेकिन अभी तक इदारों को, सिस्टम को समझ नहीं आ रही कि आया कि बुशरा बीबी को कैद रखना है या फिर घर में नज़रबंद करना है। नाज़रीन, 14 साल की कैद बामुशक्कत, इमरान खान के वकला का पेश ना होना, इमरान खान को कहना कि जाएं जी अपना 342 का बयान लेकर आए। इमरान खान ने कहा फाइल मेरी तो वहाँ पे मेरी बैरक में है, उन्होंने कहा जी आप जाएं लेकर आएँ। नाज़रीन, ये क्या हो रहा था? इतनी जल्दी क्यों थी? नाज़रीन, इतनी जल्दी इसलिए थी कि 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुल्क में कुछ भी बदल जाए, लेकिन वोट सिर्फ इमरान खान को मिलेगा। और अगर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि 8 फरवरी वाले दिन अवाम निकल आई, मियां नवाज शरीफ साहब जिनको लॉन्च किया गया है, वो सारे का सारा प्लान, वो सारे का सारा आपका एजेंडा वो कहाँ पे जाएगा? ज़ाहिर सी बात है
वो तो खुडे लगेगा ही लगेगा। इस तरह से नाज़रीन, इमरान खान की सज़ा से इमरान खान को कतन कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान होने वाला है। हाँ, अलबत्ता दूसरी जानिब अगर हम देखें, हम बात करें, तो वो लोग जो एंटी इमरान खान एजेंडे पे कार फरमा हैं, उनके इरादे ज़रूर निस्तो नाबूद होंगे। कुछ हलकों का तो इवन ये भी कहना है कि इस सारे फैसलों से इमरान खान और इमरान खान की पार्टी को फ़ायदा होगा। लेट्स सी नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या होता है ये तो 8 फरवरी वाले दिन साबित होगा, लेकिन हमारी अदलिया ने, अदालतों ने इंसाफ का जो गला घोंटा है उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय हमारे अदालती निज़ाम को। हमारे अदालती निज़ाम पे इतने सवालात उठ खड़े हुए हैं कि अब पूरी दुनिया में वो जो हम सेकंड लास्ट नंबर पे मौजूद हैं वो जस्टिफाई होता हुआ दिखाई देता है। और हमारे जजेस ने इसमें मुकम्मल हिम्मत की है, उन्होंने किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं छोड़ा कि हम वाकई ही सियासी फैसले करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के बीवी और बच्चे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हम आज तक कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सके जिसको हम जस्टिफाई कर सके मेरिट पे, तो ये हमारी अदालतों की कमज़ोरी और नाकामी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनों से, जितने पार्टी वर्कर से मैं खुद ज़ाती तौर पे मिला हूँ, उन सब का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। अब ये कहा जा रहा है जी कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो उनकी हैसियत क्या होगी, उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने में। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और भी प्लानिंग कर रखी है, और वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उनको वापस पीटीआई ज्वाइन ना करने दी गई तो सारे के सारे एमएनएज में भी रिज़ाइन कर जाएं। इट मीन्स दैट क्या पाकिस्तान में ये जो खेल तमाशा है ये यूं ही चलता रहेगा या फिर इसमें कोई तब्दीली आएगी? इमरान खान के जितनी भी ये सज़ाएं हैं ये हाई कोर्ट से ही उड़ जाएंगी। अगर हाई कोर्ट ने भी, ज़ाहिर सी बात है, अगर इस तरह लोअर कोर्ट की तरफ फैसले किए तो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएंगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ना उड़ सकें तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान कहीं नहीं भागा जा रहा। इमरान खान को ये यकीन है कि ये सारी की सारी कौम उसके साथ खड़ी है और 8 फरवरी वाले दिन वोट डालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक आइनी और जमहूरी जो उनका फैसला है इलेक्शन लड़ने का, इसको पूरी दुनिया इसकी तायद कर रही है और इसकी तारीफ़ कर रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान के मुखालफीन को सख्त परेशानी का सामना है। इमरान खान जेल में होते हुए भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखना ये होगा आया कि वो लोग जिनको इमरान खान की पॉपुलैरिटी से मसला है, जिनको इमरान खान की शोहरत से मसला है, जिनको इमरान खान के नाम से मसला है, जिनको इमरान खान के चेहरे से मसला है, क्या वो इस मसले से निजात पा सकेंगे या फिर इस मसले से निजात पाते पाते वो इसी मसले का शिकार हो जाएंगे और बाकी बचेगा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान? क्योंकि नाज़रीन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तानी अवाम को एक बंदा ऐसा दिखाई देता है जो उनके लिए लड़ गया है, जो उनके लिए अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कोई डील लेगा या इमरान खान कहीं जाएगा। इवन के आज के बाद, इन फैसलों के बाद, इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान अपोजिशन में बैठेगा। इमरान खान कत्तन हुकूमती पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान को आज कन्फर्म हो गया कि आने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो है, और ये इलेक्शंस बहुत जल्द रिपीट होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या फिर 2 साल। इन 2 सालों में इमरान खान इनके साथ जो करने वाला है और इनके साथ जो होने वाला है ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, अगर हम मेरिट की, कानून की, आइन की बात करें तो इमरान खान को आइनी कानूनी मुकम्मल तौर पे महरूम रखा गया उसके जो कानूनी हक़ था। अब देखना ये होगा आया कि हमारी अदालतों के ये फ़ैसले अदालतें ही ख़त्म करती हैं या फिर कोई इसमें सियासी रुख पैदा किया जाएगा। नाज़रीन, 8 फरवरी वाले दिन इमरान खान ने ऐलान किया है कि उसके वोटर और सपोर्टर निकले और उसको वोट करें। अब देखना ये होगा आया कि क्या कौम इमरान खान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। वक्ती तौर पे पूरी दुनिया में सज़ा हो जाने के बावजूद भी इमरान खान की नेगेटिविटी नहीं फैल रही। वो इवन के लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कंडेम किया है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।